ओम शांति। सुनते हैं 15 मई 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, तो बाबा ने इसमें छोटे बच्चों को क्या उमंग उत्साह का संकल्प रहता है, फिर हर बच्चे के प्रति बाबा की क्या भावना है, और थर्ड, कौन से एक शब्द के परिवर्तन से उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं, और लास्ट बाबा ने सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। तो आओ सुनते हैं 15 मई 83 की मुरली। सदा पुण्य करने के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने सिक्किलदे बच्चों प्रति बोले। आज बागवान बाप अपने रूहानी बगीचे में खुशबूदार फूलों को और कल की विशेष कल्याण अर्थ निमित्त बनी हुई हिम्मत उल्लास वाली कलियों को भी देख रहे हैं। कल के तकदीर की तस्वीर नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा इन छोटे छोटे बच्चों को धरनी के चमकते सितारे कहते हैं। यही लकी सितारे विश्व को नई रोशनी देने के निमित्त बनेंगे। इन छोटे बड़े बच्चों को देख बाप दादा को स्थापना के आदि का नज़ारा याद आ रहा है, जबकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे विश्व कल्याण के कार्य के उमंग उत्साह में दृढ़ संकल्प करने वाले निकले कि हम छोटे सबसे बड़ा कार्य करके दिखाएंगे। जो राजनेताएं, धर्म नेताएं, विज्ञानी आत्माएं चाहने रखती हैं लेकिन कर नहीं पाती, वह कार्य हम छोटे छोटे करके दिखाएंगे। और आज उन छोटे छोटे बच्चों का संकल्प साकार रूप में देख रहे हैं। वो ही थोड़े ही छोटे बच्चे आज शिव शक्ति पांडव सेना के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो ही थोड़े ही छोटे बच्चे आज, बाबा ने कहा हिस्ट्री तो सब जानते हो ना, आज उन्हीं जगे हुए दीपकों से आप सभी दीप माला बन बाप के गले का हार बन गए हो। अब भी छोटे, जितनी हमारी दादियाँ छोटे छोटे बच्चे ही थे ना, अब भी छोटे बड़े बच्चों को देख हर बच्चे में विश्व के कल की तकदीरवान तस्वीर दिखाई देती है। सभी बच्चे अपने को क्या समझते हो? लकी सितारे हो ना। आज का दिन है ही बच्चों का दिन। बड़े तो गैलरी में बैठ देखने वाले हैं। बाप दादा भी विशेष बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक एक बच्चा अनेक आत्माओं को बाप का परिचय दे, बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाले हो ना। वैसे भी बच्चों को महात्मा कहा जाता है। सच्चे सच्चे महान आत्माएं अर्थात श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं आप सब हो ना। ऐसी महान आत्माएं सदा अपने एक ही दृढ़ संकल्प में रहती हैं। सदा एक बाप, एक के ही श्रीमत पर चलना है। ये पक्का निश्चय किया है ना। अपने अपने स्थानों पर जाए, किसी भी संग में तो नहीं आने वाले हो ना। आप सभी का फोटो यहाँ निकल गया है, इसलिए सदा अपना श्रेष्ठ जीवन याद रखना। हम हर एक बच्चा विश्व के सर्व आत्माओं के श्रेष्ठ परिवर्तन के निमित्त है, सदैव यह याद रखना। इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत है। हाँ, बाबा जिम्मेवारी भी दे रही है, फिर पूछ भी रहे। सभी बच्चे अमृत वेले से लेकर अपने सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाले हो ना। जो भी किसी भी बात में कमज़ोर हो तो उसको अभी से ठीक कर लेना। आप सभी के ऊपर सभी की नज़र है, इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक सहज योगी, श्रेष्ठ योगी, जो भी श्रेष्ठ जीवन के लिए दिनचर्या मिली हुई है,
उसी प्रमाण सभी को यथार्थ रीति चलना पड़ेगा। यह अटेंशन अभी से दृढ़ संकल्प के रूप में रखना। सभी को योगी के लक्षणों का पता है। सब बच्चे बाप दादा को हर एक बात पर हाँ जी का रेस्पॉन्ड करते रहे। योगी आत्माओं की बैठक, चलन, दृष्टि क्या होती है, यह सब जानते हो ना। ऐसे ही चलते हो व थोड़ी थोड़ी चंचलता भी करते हो। सब योगी आत्माएं हो ना। जो दुनिया वाले करते हैं वह आप बच्चे नहीं कर सकते हो क्या? आप महान आत्माएं ऐसे शांत स्वरूप रहो, जो भल कितने भी बड़े बड़े हों, लेकिन आप शांत स्वरूप आत्माओं को देख शांति की अनुभूति करें। और यही दिखाई दे कि यह साधारण बच्चे नहीं, लेकिन सभी अलौकिक बच्चे हैं, न्यारे हैं और विशेष आत्माएं हैं। तो ऐसे चलते हो ना। अभी से यह भी परिवर्तन करना। आज सभी बच्चों से मिलने के लिए विशेष बाप दादा आए हैं, समझा? बच्चों के साथ बड़े भी आए हैं। बाप दादा आए हुए सभी बच्चों को विशेष याद दे रहे हैं। साथ साथ ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान समय प्रमाण बाप दादा सभी बच्चों को उड़ती कला की ओर ले जा रहे हैं। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन जानते हो ना। एक शब्द के परिवर्तन से सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। एक शब्द कौन सा? सिर्फ सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर लिया। तेरा शब्द ही तेरा हूँ बना देता है। और यही एक शब्द सदा के लिए डबल लाइट बना देता है। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है। और जब सब कुछ तेरा सो भी लाइट बन गए ना, तो सिर्फ एक शब्द तेरा डबल लाइट बन जाने से सहज उड़ती कला वाले बन जाते हैं। बहुत समय का अभ्यास है मेरा कहने का। जिस मेरे शब्द ने ही अनेक प्रकार के फेरे में लाया है। अभी इसी एक शब्द को परिवर्तन कर लो, मेरा सो तेरा हो गया। यह परिवर्तन तो मुश्किल नहीं है। तो सदा इसी एक शब्द के अंतर स्वरूप में स्थित रहो। समझा क्या करना है? सदा एक ही लगन में मगन रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं वर्तमान भी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर रही हैं और भविष्य की अविनाशी श्रेष्ठ बना रही हैं। इसलिए सदा ये एक शब्द याद रखो, समझा? इसी आधार पर जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो, और जितना अपने पास खजाने जमा करने चाहो उतने खजाने जमा भी कर सकते हो। वैसे भी लौकिक जीवन में जो भी नामी ग्रामी अच्छे कुल वाली आत्माएं हैं, वह सदा अपने जीवन के लिए दान पुण्य करने का लक्ष्य रखती हैं। आप सभी सबसे बड़े से बड़े कुल श्रेष्ठ कुल के हो। तो श्रेष्ठ कुल वाली ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सर्व खजानों की संपन्न आत्माएं, उनों का भी लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? सदा महादानी बनो, यह है लक्ष्य। सदा पुण्य आत्मा बनो। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश कोई संकल्प भी किया तो उसको क्या कहा जाएगा? पाप व पुण्य। पाप कहेंगे ना। स्वयं के प्रति भी सदा पुण्य करता बनो। संकल्प में भी पुण्य आत्मा, बोल में भी पुण्य आत्मा और कर्म में भी पुण्य आत्मा। अब पुण्य आत्मा बन गए तो पाप का नाम निशान नहीं रह सकता। यदि पुण्य आत्मा बन गए तो पाप का नाम निशान नहीं रह सकता। तो सदा यह स्मृति में रखो, हम सर्व ब्राह्मण आत्माएं सदा की पुण्य आत्माएं हैं।
किसी भी आत्मा के प्रति सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। चाहे कैसी भी आत्मा हो, विरोधी आत्मा हो या स्नेही आत्मा हो, लेकिन पुण्य आत्मा का पुण्य ही है जो विरोधी आत्मा को भी श्रेष्ठ भावना के पुण्य की पूंजी से उस आत्मा को भी परिवर्तन कर दे। पुण्य कहा ही जाता है जिस आत्मा को जिस वस्तु की अप्राप्ति हो उसको फल प्राप्त कराने का कार्य करना, वह पुण्य है। जब कोई विरोधी आत्मा आपके सामने आती है तो पुण्य आत्मा सदा उस आत्मा को शयन शक्ति से वंचित आत्मा है उसी नज़र से देखेंगे और अपने पुण्य की पूंजी द्वारा, शुभ भावना द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उस आत्मा को शयन शक्ति की प्राप्ति के सहयोगी आत्मा बनेंगे। उसके लिए यही पुण्य का कार्य हो जाता है। पुण्य आत्मा सदा स्वयं को दाता के बच्चे देने वाले समझते हैं। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति को लेने वाले की कामना से परे रहते हैं। यह आत्मा, हाँ, बाबा ने कहा यह आत्मा कुछ देवे तो मैं दूं, वाह यह भी कुछ करे तो मैं भी करूं, ऐसी हद की कामना नहीं रखते। दाता के बच्चे बन सबके प्रति स्नेह, सहयोग, शक्ति देने वाले पुण्य आत्मा होंगे। पुण्य आत्मा कभी भी अपने पुण्य के बदले प्रशंसा लेने की कामना नहीं रखते, क्योंकि पुण्य आत्मा जानते हैं कि हद की प्रशंसा को स्वीकार करना सदा काल की प्राप्ति से वंचित होना है। इसलिए वह सदा देने में सागर के समान संपन्न रहते हैं। पुण्य आत्मा सदा अपने हर बोल द्वारा औरों को खुशी में, बाप के स्नेह में, अतीन्द्रिय सुख में, रूहानी आनंद में जीवन का अनुभव कराएंगे। उनका हर बोल खुशी की खुराक होगी। पुण्य आत्मा का हर कर्म सर्व आत्माओं के प्रति सदा सहयोग की प्राप्ति कराने वाला होगा। अच्छा, ऐसे सदा हर संकल्प द्वारा पुण्य करने वाले पुण्य आत्माएं सदा एक शब्द के परिवर्तन द्वारा उड़ती कला में जाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।